नमस्ते। मेरा नाम आशी है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ क्लास 4th जो एग्ज़ाम 29 जून 2025 को हुआ था। उसकी जीके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आंसर की एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको पसंद आए मेरा पढ़ाने का तरीका, ज़रूरी सब्सक्राइब करना। बडियाल की अकेडमी, बडियाल सर जी को सपोर्ट करो दिल से। अब स्टार्ट करते हैं आज के जीके क्वेश्चन। अगर कोई भी बोलने में वर्ड्स गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी। आज का पहला क्वेश्चन 42। टू नो अ लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू ए स्पीक इट एज इजीली एंड नेचुरली एज अ 3-year-old चाइल्ड, करेक्ट। बी रीड इट वेल ऑल द टाइम। सी राइट इट क्विकली। डी सिंग इन द लैंग्वेज। किसी भाषा को अच्छे से जानने के लिए उसे वैसे ही बोल पाना चाहिए जैसे कोई 3 साल का बच्चा आसानी से बोल लेता है, नेचुरल और फ्लुएंटली। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस बीइंग लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? ए भारत टैक्सी, बी सहकार टैक्सी, सी जनता टैक्सी, डी स्वदेशी टैक्सी। सरकार ने हाल ही में एक नई सहकारी यानी कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा शुरू की है जिसका नाम है सहकार टैक्सी। इसमें ड्राइवर और मालिक एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन 44। व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ए April 2, बी April 5, सी May 2, डी May 5। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1919 में इसी दिन पहला भारतीय जहाज इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था। क्वेश्चन रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? ए मेज, बी सैफरन, सी ब्रिंजल, डी लेवेंडर। पर्पल रेवोल्यूशन यानी बैंगनी क्रांति जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से जुड़ी है। इससे किसानों की आय बढ़ी है और खेती में बदलाव आया है। क्वेश्चन 46। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बिपिन चंद्रपाल, डी लाला लाजपत राय। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद यानी यूके पार्लियामेंट के लिए चुना गया था। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन 47। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ द कांस्टेंट स्पीड हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, डी कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। जब कोई वस्तु एक गोलाकार रास्ते में एक जैसी स्पीड से घूम रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन Q48। विच कंपनी इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश? ए अडानी एरोस्पेस, बी रिलायंस एरोस्पेस, सी भारत ड्रोन इंडस्ट्रीज, डी गरुड़ा एरोस्पेस। भारत की पहली ड्रोन सिटी आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है और इसे विकसित कर रही है भारत ड्रोन इंडस्ट्रीज। ये शहर ड्रोन तकनीक के लिए एक बड़ा हब बनने जा रहा है। Q49। हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर टू द मुगल एम्पायर? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक था अकबर। उसने 1586 में कश्मीर को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। Q50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल एट दिल्ली? ए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, डी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मुगल शासन की नींव दिल्ली में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। Q51। द फेमस दिलवारा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर अ सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर whom? ए बुद्धिस्ट्स, बी जैन्स, सी सिख्स, डी पारसीज। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इनका वास्तुशिल्प भी बहुत सुंदर है। Q52। Odontology is the branch of science which deals with the study of A. teeth, B. ontogeny, C. bone, D. aging। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो दांतों का अध्ययन करती है, जैसे दांतों की बनावट, बीमारियां और इलाज। Q53। The first World Audio Visual and Entertainment Summit WAVES was organized by the Government of India from May 1 to 4, 2025 in which city?
ए मुंबई, बी पुर, डी चेन्नई। भारत सरकार द्वारा पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स नई दिल्ली में 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया। ये इवेंट भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 54। विच वैली इज बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालय रेंज? पीर पंजाल और हिमालय की श्रेणियों के बीच जो घाटी स्थित है उसे कश्मीर घाटी कहा जाता है। ये भारत की सबसे सुंदर और हरी भरी घाटियों में से एक है। क्वेश्चन 55. The rock that results from solidification of molten lava from a volcano is an example of which of the following? जब ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर जमता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसे इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन 56. For immediate energy production in cells, one should take. अगर शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। ये सीधे सेल्स तक पहुंचकर तुरंत एनर्जी देता है। Question 57. Who won the 90th edition of the रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी के 90वें संस्करण की विजेता टीम रही सौराष्ट्र। इसने शानदार प्रदर्शन करके ट्रॉफी अपने नाम की। Question 58. Highly specialized form of agriculture in which crops like coffee, tea and rubber are cultivated refers to? जहाँ एक ही फसल जैसे चाय, कॉफ़ी या रबर बड़े पैमाने पर उगाई जाती है उस खेती को कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी बागान कृषि। Question 59. Which of the following is responsible for fostering the development of dance, drama and music in India? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा देने का कार्य संगीत नाटक अकादमी करती है। ये भारत सरकार की सांस्कृतिक संस्था है। Question 60. Who released the book Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages, a visual narrative of continuities and linkages? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू दी एजेस नामक पुस्तक को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। Question 61. Which one of the following processes is responsible for the glittering of air bubble rising through water? A. Reflection of light. B. Refraction of light. C. Total internal reflection of light. D. Scattering of light. Correct answer is C. Total internal reflection of light. सही उत्तर है C. Total internal reflection of light. व्याख्या ये है, जब पानी में हवा का बुलबुला ऊपर उठता है तो उसके अंदर की रोशनी पूरी तरह अंदर ही घूम जाती है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे बुलबुले चमकते हैं। क्वेश्चन 62. What is the name of the military operation launched by India targeting terrorist infrastructure in Pakistan and POK recently? A. Operation Shakti. B. Operation Trident. C. Operation Sindoor. D. Operation Strike Back. Correct answer is D. Operation Strike Back. सही उत्तर है D. Operation Strike Back. व्याख्या ये है, भारत ने हाल ही में आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन स्ट्राइक बैक शुरू किया, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में कई टारगेट्स को निशाना बनाया गया। Question 63. Which of the following is not a chemical reaction? A. Burning of paper. B. Digestion of food. C. Burning of coal. D. Conversion of water into steam. Correct answer is D. Conversion of water into steam. सही उत्तर है D. पानी का भाप में बदलना। व्याख्या ये है, जब पानी भाप में बदलता है तो ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल रिएक्शन। बाकी सभी प्रक्रियाएं केमिकल बदलाव करती हैं। Question 64. Which state union territory topped the medal table of the first Khelo India Beach Games 2025? A. Manipur. B. Maharashtra. C. Chandigarh. D. Haryana. Correct answer is B. Maharashtra. सही उत्तर है B. महाराष्ट्र। व्याख्या ये है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सबसे ज्यादा मेडल जीतकर टॉप पर रहा महाराष्ट्र। इस राज्य के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 65. Which of the following is the under construction tunnel that will provide all-weather connectivity between Srinagar Valley and Leh? A. Zojila Tunnel. B. Jalipla Tunnel. C. Atal Tunnel. D. Dr. Shyama Prasad Mukherjee Tunnel. Correct answer is A. Zojila Tunnel. सही उत्तर है A. Zojila Tunnel. व्याख्या ये है,
जोजिला टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सुरंग है जो हर मौसम में श्रीनगर से लेह की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन 66। Which of the following is also known as the Sale Deed of Kashmir? A. Treaty of Punjab. B. Treaty of Amritsar. C. Treaty of Srinagar. D. Treaty of Jammu. Correct answer is B. Treaty of Amritsar. सही उत्तर है B. Treaty of Amritsar. व्याख्या ये है 1846 में ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ही सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इसमें कश्मीर को 75 लाख रुपए में बेचा गया था। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छी। क्वेश्चन नंबर 67। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ इज मेनली ड्यू टू ए. स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, बी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, सी. डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, डी. प्रेजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। एक्सप्लेनेशन। सूरज की किरणें पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पड़ती क्योंकि पृथ्वी गोल यानी स्फेरिकल आकार की है। इसी वजह से ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा तापमान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68। RBCs do not perform aerobic respiration because these do not contain A. mitochondria, B. nucleus, C. endoplasmic reticulum, D. lysosomes। एक्सप्लेनेशन। RBCs यानी लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते और माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल में ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाते हैं, इसलिए RBCs एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 69। Zero Discrimination Day is observed annually on March 1st to promote equality. What is the theme for Zero Discrimination Day 2025? A. Equality for all. B. We stand together. C. No more discrimination. D. Break the barriers. Explanation. हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 2025 की थीम है इक्वालिटी फॉर ऑल, मानवता। क्वेश्चन नंबर 70। The dance of Kashmir in which a teenage boy dresses in a female attire resembling that of Kathak. A. Chamb. B. Dandaras. C. Bhan Jashan. D. Bachcha Nagma। एक्सप्लेनेशन। कश्मीर का पारंपरिक डांस बच्चा नगमा में किशोर लड़के लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं जो दिखने में काफी हद तक कथक जैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 71। Which from the following is a power project in JNK which is also a tributary of the river Indus? A. Barsar Hydroelectric Power Plant. B. Kwar Hydroelectric Power Plant. C. Chutak Hydroelectric Power Plant. D. उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक्सप्लेनेशन। चुटक पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में सुरु नदी पर स्थित है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 72। विच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ए. विटामिन ए स्कर्वी, बी. विटामिन बी रिकेट्स, सी. विटामिन सी नाइट ब्लाइंडनेस, डी. विटामिन ई रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन। विटामिन ई का संबंध प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन से है। ये शरीर की कोशिकाओं और यौन स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 73। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म? ए. कलरीपयट्टू, बी. छोबिया, सी. भवई, डी. कथकली। एक्सप्लेनेशन। कथकली भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है जो केरल राज्य से जुड़ी है और इसमें रंग बिरंगे मेकअप और Q74 Which player won the Women's Player of the Year award for the 2024-25 season at the AIFF Awards 2025? A. Bala Devi, B. Asha Lata Devi, C. Manisha Kalyang, D. Soumya Guguloth। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2024-25 का वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मनीषा कल्याण को दिया। उन्होंने बेहतरीन फुटबॉल खेल से देश का नाम रोशन किया। Q75 टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय A. बैक्टीरिया, B. वायरस, C. प्रोटोजोआ, D. फंगाई। टाइफॉइड बुखार एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये अक्सर गंदे पानी या खाने से होता है। Q76 What is the name of the Sufi music festival praised by Prime Minister Narendra Modi for its 25-year journey? A. रूहानियत, B. जहान-ए-खुसरो,
सी सूफी सूत्रा, डी कव्वाली महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूहानियत संगीत महोत्सव की 25 साल की यात्रा की सराहना की। ये सूफी संगीत और आध्यात्मिकता को समर्पित उत्सव है। Q77. The layer of the atmosphere in which radio waves are reflected back is called A. Ionosphere, B. Exosphere, C. Stratosphere, D. Troposphere. रेडियो वेव्स को जो परत धरती पर वापस रिफ्लेक्ट करती है उसे आयोनोस्फीयर कहते हैं। ये संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। Q78. The important metal used with iron to produce stainless steel is A. Aluminium, B. Tin, C. Chromium, D. Carbon. स्टेनलेस स्टील को जंग रहित और मजबूत बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है, यही उसे चमकदार और टिकाऊ बनाता है। Q80. Which of the following options is incorrect with reference to the famous fabrics weaved under handloom sector in Jammu and Kashmir? A. Raffle shawls, B. Kani shawls, C. Pashmina shawls, D. Pashmina shawls. Within brackets, correct answer is marked as Pashmina shawls in many answer keys due to context. हालांकि पश्मीना शॉल कश्मीर में मशहूर हैं, लेकिन यह हैंडलूम सेक्टर के तहत नहीं बल्कि शुद्ध पश्मीना ऊन से हस्तनिर्मित होती हैं, इसीलिए तकनीकी तौर पर इसे हैंडलूम कैटेगरी। 81. गांधी जी का कथन एक पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक किस प्रस्ताव से संबंधित है? ऑप्शंस ए. साइमन कमीशन, बी. क्रिप्स मिशन, सी. कैबिनेट मिशन, डी. वेविल प्लान। करेक्ट आंसर है बी. क्रिप्स मिशन। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, उन्होंने भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने का वादा किया। गांधी जी को ये वादा कमजोर और भरोसे के लायक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कहा यह एक डूबते बैंक पर भविष्य का चेक है, यानी ये वादा सिर्फ दिखावा है, असली आज़ादी नहीं मिलेगी। 82. कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है? ऑप्शंस ए. रीनल वेन, बी. पल्मोनरी वेन, सी. वेना कावा, डी. हिपैटिक वेन। करेक्ट आंसर है बी. पल्मोनरी वेन, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त या क्लीन रक्त को हृदय के बाएं भाग या लेफ्ट एट्रियम में लाती है। बाकी सभी शिराएं गंदा रक्त लाती हैं। यह शरीर की एकमात्र वेन है जो साफ रक्त लाती है। 83. भोजन के भंडारण डिपो की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस ए. ग्रेन स्टोरेज, बी. स्मार्ट स्टोरेज, सी. दीपक दर्पण, डी. मंडी मित्र। करेक्ट आंसर है सी. दीपक दर्पण। दीपक दर्पण पोर्टल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि खाद्य भंडारण डिपो की निगरानी, पारदर्शिता, गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। ये पोर्टल रियल टाइम डेटा दिखाता है और FCI के अंतर्गत आता है। 84. बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल है? ऑप्शंस ए. सम्यक बाक, बी. सम्यक शक्ति, सी. सम्यक इच्छा, डी. सम्यक आचार। करेक्ट आंसर है ए. सम्यक बाक। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग है। इसमें शामिल है सम्यक बेष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये मार्ग दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए है। 85. कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए. सोडियम क्लोराइड, बी. शुष्क ईंट, सी. उपर्युक्त सभी, डी. सिल्वर आयोडाइड। करेक्ट आंसर है डी. सिल्वर आयोडाइड। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए बादलों में केमिकल डाला जाता है जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का या चांदी आयोडाइड का, जो बादल बनाता है और वर्षा लाता है। कभी कभी ड्राई आइस भी उपयोग होता है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड सबसे प्रभावी है। 86. भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस ए. स्वरेल, बी. रेल कनेक्ट, सी. ट्रेन ट्रैक, डी. रेल गुरु। करेक्ट आंसर है ए. स्वरेल। स्वरेल ऐप रेलवे मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें यात्री कर सकते हैं शिकायत दर्ज, खोई वस्तु रिपोर्ट, स्टेशन सुविधाओं की जानकारी।
यह ऐप जनता के लिए एक ही जगह स्वरेल। स्वरेल ऐप रेलवे मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें यात्री कर सकते हैं शिकायत दर्ज, खोई वस्तु रिपोर्ट, स्टेशन सुविधाओं की जानकारी। यह ऐप जनता के लिए एक ही जगह पर कई सेवाएं उपलब्ध कराता है। अगर आपको ये जीके क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बडियाल की एकेडमी, क्योंकि जीके क्वेश्चन बनाने बहुत मेहनत लगी है। सब्सक्राइब करना चैनल। आशी की रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो बडियाल सर को। ओके, ख्याल रखना अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं जल्दी ही एक और न्यू टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।